हेलो नर्सिंग आर्मी। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये स्पेशली मैंने अप्रैल बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ये कोई भी पोस्ट बेसिक जीएनएम एएनएम सबके लिए है। जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आप एग्ज़ाम में पढ़ के ज़रूर जाना। अगर आप ये पढ़ लिए तो चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। तो देखते हैं, अगर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बात करें तो टोटल यूनिट है वो 9 यूनिट है और उसमें जो टोटल टॉपिक है अप्रॉक्स 50 टॉपिक है। तो यूनिट 1 के लिए इसमें बहुत सारे टॉपिक है, 50 टॉपिक्स है। तो मैंने यूनिट वाइज करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप ये पढ़ लो। जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट कर किया है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यूनिट 1 में क्या है, डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग, इसका डेफिनेशन याद कर लेना है और प्रिंसिपल्स, ये दोनों याद कर लेने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर को आप नॉर्मल बोलोगे, कौन सा एबनॉर्मल बोलोगे, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। देन मेंटल हेल्थ टीम, मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन मेंबर्स होते हैं वो आप देख लो। देन यूनिट टू में क्या है, यूनिट 2 में टर्मिनोलॉजीज, जितने भी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जैसे इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, इस तरीके के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आप देख लो क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये टर्मिनोलॉजीज देख लेना। देन क्लासिफिकेशन, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसका कुछ क्लासिफिकेशंस होता है, जैसे आईसीडी क्लासिफिकेशन है, देन डीएसएम क्लासिफिकेशन है, ये आपको देख लेना है। Then MSc and MMSc. MSc is mental status examination and MMSc is mini mental status examination. इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, 7 क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप लोगों को देख लेना है क्योंकि इस टॉपिक में मैं सिर्फ मेन क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर आपको इस टॉपिक का एक शॉर्ट क्विक रिवीजन चाहिए तो वो मैं करा दूंगी, आप कमेंट कर देना। देन यूनिट 3 में है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है ना, या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या है, ये टॉपिक के बारे में पूरा ही पढ़ लेना है, ठीक है। इसके क्या टेक्निक्स हैं। देन नर्सिंग, देखो जो भी यूनिट्स है ना सब में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकता है या रोल ऑफ नर्स आ सकता है। तो ना आप एज अ नर्स, आप जो भी साइकेट्रिक पोस्टिंग हुई होगी तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, तो उसके हिसाब से आप जो प्रैक्टिकल वर्क किए हो ना बस वो आप लिख देना, ठीक है। अच्छे से लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा। देन प्रोसेस रिकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 4 में तो सारा डिसऑर्डर ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे डिसऑर्डर देखना। देन तो क्या क्या है, डिप्रेशन देख लेना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, मैनिया, सिजोफ्रेनिया। ये जो 5 हैं ये एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस होता है। तो ये आपको पूरा देख लेना, मतलब ये जो डिजीज कंडीशन है इसके बारे में सारा, इसका डेफिनेशन, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सारा पॉइंट्स आपको देख लेना है। फोबिया में देख लेना कितने टाइप के फोबियाज होते हैं। देन यूनिट 5 में है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। ये जनरली ज़्यादातर ना अल्कोहल वाले से क्वेश्चन आता है, बट आप कैनबीज भी देख लेना क्योंकि उससे भी, ऑपियोइड से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अल्कोहल से ही आता है। तो उसका डिपेंडेंस, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल और मैनेजमेंट, ये सारा कवर कर लेना है। देन यूनिट 6 में क्या है, मेंटल सब नॉर्मलिटी, ये मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन पूरा देख लेना है, इसका डेफिनेशन, इसका जो टाइप्स होता है, क्राइटेरिया होता है, सारा चीज़ देख लेना है ना। इसका मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ देखना है आपको। यूनिट 7 में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज जो है, बहुत टाइप के साइकेट्रिक इमरजेंसीज है, जैसे सुसाइड है, पेशेंट और हॉस्पिटल से भाग गया, ठीक है, सीजर हो गया, कुछ जो इमरजेंसीज हैं, ठीक है, उसमें एज अ साइकेट्रिक नर्स आप क्या मैनेजमेंट करोगे ये देख लेना, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। देन यूनिट 8 में है बिहेवियर थेरेपी। ये यूनिट 8 ना एक्चुअली थेरेपी से ही सारा रिलेटेड है। तो साइकोथेरेपी में जो भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थेरेपी है मैंने वो बताया कि बिहेवियर थेरेपी आप देख लेना, मिलियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कभी कभी ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी भी आ जाता है। फार्माकोथेरेपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। और ईसीटी, ये जो यूनिट 8 है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप जरूर पढ़ के ही जाना। ईसीटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीटी देख लेना। देन यूनिट 9 में है प्रिवेंटिव साइकेट्रिक क्या है। देन मॉडल ऑफ प्रिवेंशन, जो मॉडल ऑफ प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये जो है मॉडल ऑफ प्रिवेंशन, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी प्रोग्राम्स वगैरह आता है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितने टॉपिक है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये देख लेना। और कभी कभी ना डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाता है न्यूरोसिस, साइकोसिस,
है ना। तो ये सारा चीज़ मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है। तो ये सारा चीज़ ना देख लेना है। ये तो मैंने बस बताया कि हाँ आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप पास तो कर जाओगे, पर अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आप एक बार जितने भी टॉपिक्स हैं ना एटलीस्ट उसको रीड कर लो। रीड करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा और आप कर लोगे। देन एक चीज़ और है कि आपको रिमेंबर एटलीस्ट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस। देखो जितने भी डिसऑर्डर आएंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आपको डायग्नोसिस, प्रायोरिटी वाइज डायग्नोसिस लिखना होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस, और उसका मैनेजमेंट लिखना होगा। आप क्या करो, आप जब भी बुक खोलना देखना उसमें ना देखो साइकेट्रिक पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर होता ही होता है ना। देन एग्रेसिव होता ही होता है। देन पर्सनल हाइजीन उसका मेंटेन नहीं होता है। ये सारा चीज़ कुछ पॉइंट जो है ना कॉमन होता है। तो आप ऐसा 5 कोई नर्सिंग डायग्नोसिस ना याद कर लो, ठीक है। वो सारे में आ ही जाएगा, तो वो आप कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपको मेहनत नहीं करना होगा, ये स्मार्ट स्टडी होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का अगर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के लिए तो अब स्लीप डिसऑर्डर होता ही होता है ना। देन ये न्यूट्रिशन डेफिसिट होगा ही होगा, पुअर पर्सनल हाइजीन होगा ही होगा, एग्रेसिव होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से डिसऑर्डर में कौन सा मेरा नर्सिंग डायग्नोसिस फिट होता है, रिस्क ऑफ इंजरी हो जाता है ना। तो ये सारा चीज़ आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग इंटरवेंशन भी याद कर लो। याद कर लो क्या, वो तो आप खुद कर ही लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। बट इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़ देखना है। टर्मिनोलॉजी से एक बार देख लेना, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज आता है 1 या 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। बट इंपॉर्टेंट जो है ये आप देख लेना। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4, देन यूनिट 8 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 6 भी इंपॉर्टेंट है और यूनिट 1 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट, ये जितने मैंने बताया ना, जितने टॉपिक्स इसको कर लो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए पढ़ो लिखो, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।